हेलो गाइज। तो आज हम लोग एक फिजिक्स का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जिसका नाम है एसएचएम। इसे बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एसएचएम होता क्या है। तो थोड़ा सा इधर देखिएगा। मैं सबसे पहले तो एसएचएम समझाने से पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा। जैसे एसएचएम परफॉर्म करने से पहले, मतलब एसएचएम समझने से पहले कुछ टर्म्स मैं लिख रहा हूँ। पहला टर्म है अपना पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो एसएचएम समझने से पहले थोड़ा सा पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं, फिर हम एसएचएम पे आएंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन होता क्या है, थोड़ा इसे समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं कुछ फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक्चुअली फिगर क्या है, ये ऑर्बिट है, ये अपना सन है सेंटर पे, ठीक है। सन के चारों साइड ऑर्बिट में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये एक प्लैनेट है जो सन के राउंड रिवॉल्व कर रहा है, मतलब घूम रहा है, ठीक है। ये तो पहला है। दूसरा कुछ ऐसा है, एक सिंपल पेंडुलम है। ये कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहा है, जस्ट एसएचएम। ऐसा कुछ एसएचएम क्या होता है उसी को समझने के लिए मैं जो फिगर बना रहा हूँ थोड़ा समझिएगा, ठीक है। ये दूसरा फिगर है। तीसरा एक और देखे तो ऐसा कुछ, जस्ट सिंपल है फिगर, थोड़ा समझने के लिए बना रहा हूं मैं। पार्टिकल का कुछ फिगर है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये कटोरी है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉल, ठीक है। हाँ, ये जो है ना, अब ये जो पेंडुलम है, ये इसको बॉब बोल देते हैं अपन। ये जो बॉब है अभी एयर में है, ठीक है। और ये वाला जो है सरफेस, स्मूथ सरफेस है अपना, ठीक है। स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस का क्या मतलब होता है वो तो आप लोग समझ रहे हैं, जहां पे फ्रिक्शन जीरो हो, मतलब म्यू का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाए, ठीक है। एक और वन है, तो इधर थोड़ा देखिएगा। फोर्थ ऐसा कुछ, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। इस ब्लॉक का मास m सपोज कर लिया जाता है, ठीक है। इस स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू k है, इधर से अटैच है वॉल से। यहाँ यहाँ पे एक बात और, ये जो सरफेस है स्मूथ सरफेस, स्मूथ बोले तो म्यू का वैल्यू इसी की तरह जीरो, ठीक है। जैसे यहाँ पे था स्मूथ सरफेस, ये भी सरफेस अपना स्मूथ ही होगा, ठीक है। बस ये सब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सॉरी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको ये सब क्लियर हो जाए कि पीरियोडिक मोशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ये अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे हम लोग जो एसएचएम करने वाले हैं वो बहुत इजीली समझा जा सकता है इस टॉपिक को, ठीक है। पहले तो ये समझ ले कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो ये जो फोटोज मैं बना रहा हूँ इतना, थोड़ा सा इसका पीछे कोई रीजन है समझने का, वो मैं जस्ट आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। एक और पेंडुलम बना लेता हूँ लास्ट वाला, ठीक है। जस्ट यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। आप लोग भी बना लेना फोटोज वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है। ये देखो मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा डाउन कर लेना, थोड़ा सा नीचे। और पार्टिकल कुछ एसएचएम ऐसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये जो अब यहाँ पे तो एयर था ना, यहाँ पे वैक्यूम ले लो आप लोग। कुछ रीजन है वैक्यूम लेने का, वो मैं जस्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले समझना आप पीरियोडिक मोशन क्या होता है। मैं एक वर्ड यहाँ पे लिखा हूँ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन समझ में आ जाएंगे, फिर एक और आएगा आगे ऑसिलेटरी मोशन, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एसएचएम पे, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं, इस वाले फोटो से हम लोग क्या देख पा रहे हैं। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सन सेंटर पे सिचुएटेड है, उसके चारों साइड ये ऑर्बिट में प्लैनेट घूम रहा होता है, ठीक है। तो सपोज करो ना, ये प्लैनेट जो है अपना अर्थ है,
ठीक है, ये सपोज करो प्लेनेट अपना अर्थ है, तो ये अर्थ, इसको मैं लिख रहा हूं अर्थ। ठीक है, अब ये अर्थ है तो सन के चारों ओर घूमने में 1 साल का टाइम लेता है। ठीक है, 1 साल का टाइम लेता है, मैं इसको लिख रहा हूं T=1 ईयर। ठीक है, अब जैसे ही 1 साल होगा, जैसे अभी तो सपोज करो T=0 से स्टार्ट किया, तो जैसे 1 साल हो जाएगा तो अर्थ क्या करेगा, फिर से वापस से घूम कर यहां से वापस फिर से इसी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, अर्थ सन के अबाउट, ये तो अपना सन सेंटर पे है, अर्थ जो होगा प्लेनेट है ना, तो अर्थ इधर से घूम कर फिर वापस से यहाँ पे आएगा, और जो टाइम लगेगा वो 1 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है अराउंड द सन वो 1 साल का होता है। ठीक है, अब सोचना थोड़ा आप लोग, अगर ये प्लेनेट 1 साल के बाद यहाँ पे फिर से वापस से आया, ठीक है, तो आने में सपोज करो ये v वेलोसिटी था पहले। ठीक है, कुछ स्पीड होगा ना यहाँ का। ठीक है, तो सपोज कर लो आप कि ये इसका स्पीड v है। ठीक है, अब क्या मैं बोलने वाला हूं थोड़ा समझिएगा, जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा फिर से वापस से आएगा यहाँ पे, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अर्थ फिर से इसी पोजीशन पे आ रहा है। आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है बातों को? थोड़ा और सोचना तो ऐसा कुछ समझ में आएगा कि जब यहां से यहां तक आएगा, पहले का स्पीड तो भी था, जब फिर से वापस यहां पे आएगा तो फिर से इस टाइम का स्पीड भी ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे, पीरियोडिक मोशन। पहला बात, पीरियोडिक अगर होना है तो एक ही मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस से अपना पोजीशन को गेन कर लेता है। ठीक है, मतलब ये वापस से घूम के आ रहा है फिर से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब पहले का स्पीड अगर v था तो अभी भी स्पीड क्या होगा, v रहेगा। समझ रहे हो क्या? तो क्या ये पीरियोडिक है? क्या ये पीरियोडिक है? बिल्कुल पीरियोडिक है, पीरियोडिक है। दूसरा पे आते हैं, दूसरे वाले एग्जांपल पे। ठीक है, सपोज करो एक पेंडुलम है, जस्ट ऐसे लटकाया गया है। इस पेंडुलम को सिंपल मैं क्या करता हूं, इसको इधर से खींच देता हूं इधर। ठीक है, मतलब अभी जस्ट मैं इधर खींचा हूं, आई बात समझ में क्या? अभी मैं जस्ट इधर खींचा हूं, अभी तो एयर है। ठीक है, चलो अभी रुक जाओ, एयर वाला कंडीशन को आप अभी रोक दो। ठीक है, अभी पहले मैं वैक्यूम पे आता हूं, फिर एयर पे आएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ बात बताना है, उससे पहले हम लोग वैक्यूम पे आते हैं। ठीक है, पहले क्या करो, इस वाले बॉब को मतलब पेंडुलम को यहां से यहां तक खींच डालो। ठीक है, जब ऐसे खींचोगे इसको छोड़ देना यहां से। ठीक है, जब आप छोड़ोगे ना तो होगा क्या, ये वापस से फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा ना, यहाँ पे छोड़ने के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाएगा। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, कैसे निकालते हैं, क्या डेरिवेशंस वगैरह है, वो आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जब हम लोग इसको इधर खींचेंगे, ये क्या होगा, फिर से वापस यहाँ पे छोड़ने के बाद फिर से वापस यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा और सोचना, जब ये वाला पार्टिकल मतलब बॉब सिंपल पेंडुलम जो भी है, यहां से आएगा फिर यहां जाएगा फिर वापस से यहाँ पे आएगा, आएगा क्या मतलब बताओ, अगर यहाँ का स्पीड यहाँ से v स्पीड था तो वापस जाने के टाइम पे भी स्पीड क्या होना चाहिए, v होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे ना इसको पीरियोडिक। क्योंकि पीरियोडिक मोशन कर रहा है ना, तो एक बात तो पक्का है कि मतलब हर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसी पोजीशन पे आएगा, और जितना स्पीड था पहले उतना ही स्पीड बाद में भी रहेगा। आई बात समझ में क्या? थोड़ा ध्यान में रखना, मतलब अगर v से यहां जा रहा था तो बाद में भी कितना होना चाहिए, v होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ये इधर आया तो वापस से यहाँ पे गया, ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगा ना, फिर यहाँ से वापस आएगा तो फिर इधर से गुजरेगा ना, तो स्पीड हमेशा सेम होना चाहिए। आया बात समझ में? ठीक है, थोड़ा और सोचना मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से ये जाएगा, ये आएगा, ये फिर जाएगा, फिर ये आएगा, मतलब बताओ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम यहां से यहां तक जाने में मान लो 1 सेकेंड लिया, यहां से यहां तक पहुंचने में t=1 सेकेंड लिया। सपोज कर लो लेट मान लिया जाए, सपोज करने में क्या जाता अपने को, बस 1 सेकेंड लेता है। सपोज करो यहां से यहां तक गया फिर वापस से यहां तक आया तो 1 सेकेंड का टाइम लिया। ठीक है, अब बताना फिर 1 सेकेंड के बाद यहां से पार्टिकल गुजर के फिर वापस से यहाँ पे आ जाएगा।
आई क्या बात समझ में? ठीक है, मतलब बताओ एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट आगे पीछे जा रहा है, मतलब एक पीरियड ऑफ इंटरवल, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना पोजीशन को फिर से रीगेन कर रहा है विथ सेम स्पीड वगैरह, सब कुछ सेम होना चाहिए, स्पीड बोले तो स्पीड सेम, एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। समझ रहे हो क्या इस पॉइंट पे? ठीक है, जो पहले था वो बाद में भी होगा, तब क्या ये इसको बोल सकते हो पीरियोडिक? बोल सकते हो क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं पीरियोडिक, ये भी अपना एक पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। आई बात समझ में क्या? इतना तो पता चल रहा होगा ना कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, अब इस पे आते हैं, तो पहले इससे, इसको मैं लास्ट में देखूंगा, ठीक है, उससे जस्ट पहले ये वाला और एक ये वाला, दो एग्जांपल और है अपने पास, वो देखते हैं। पहले ये बताओ इस वाले को, ये जो अपना कटोरी है इसको बॉल बोल दो, बॉल मतलब कटोरी लिख सकते हो इसको, ठीक है, सिंपल। अब क्या होगा थोड़ा समझना, इस वाले बॉल में क्या होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मतलब पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल, उसको यहां से यहां तक लेकर आते हो फिर छोड़ देते हो, तो ये क्या करेगा ना, जस्ट फिर से जाएगा, आएगा, आएगा, जाएगा, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, टी सेकेंड के बाद फिर से ये अपना एक मतलब पोजीशन पे तो आ रहा है, अपना ही पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है, जस्ट यहाँ पे था, इधर गया, फिर से आया, फिर से आया, मतलब ये पीरियोडिक मोशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो कोई एनर्जी वगैरह का लॉस बस होगा नहीं। मतलब सिंपल याद रखना कि जितना ऊपर जाएगा ना इधर, उतना ऊपर इधर भी जाएगा, मतलब ये याद रखना कि यहाँ पे हमेशा ये चलते रहेगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस तो हो नहीं रहा है। समझ रहे हो क्या? मतलब क्या ये पीरियोडिक कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा सर, पीरियोडिक तो होना ही चाहिए, ये पीरियोडिक होगा। आई क्या बात समझ में? अब अपना ये तीन एग्जांपल तो क्लियर हो चुका है पीरियोडिक मोशन का, ठीक है। फोर्थ वाला पे आते हैं। फोर्थ वाला में देखना क्या होता है, अभी यहाँ पे भी दिया है सरफेस कैसा है, स्मूथ है। सरफेस स्मूथ की बात करें तो फ्रिक्शन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा, यहाँ पे कोई फ्रिक्शंस वगैरह बॉडी के बीच में नहीं लगेंगे। तो अब होगा क्या, थोड़ा सोचना, अगर इस पार्टिकल, सॉरी ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल नहीं बोलो इसको, ऑब्जेक्ट बोल दो, ठीक है। अब इस पार्टिकल को मैं क्या कर रहा हूं, इधर थोड़ा खींच रहा हूं, जैसे अभी तो यहाँ पे है, इसको जस्ट खींचा, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ खींचा, अब ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ चुका है, ठीक है, जिसका मास कितना लिया था मैंने, m लिया था। अब बताओ, ठीक है चलो लिया, अब ये क्या करेगा, सरफेस तो स्मूथ है, वापस से स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा क्या, फिर वापस से आएगा, फिर यहां से गुजर जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ करते रहेगा। मतलब ये भी पीरियोडिक मोशन का क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, मतलब फिक्स्ड, यहाँ पे टी सेकेंड था, यहाँ पे मान लिए थे 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ भी टी 1 साल था अर्थ के केस में, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी तो कुछ टाइम हुआ होगा, समझ रहे हो क्या? मतलब बताओ, ये भी मास स्प्रिंग के कारण, ये क्या स्प्रिंग मास सिस्टम जो है, ये क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना पोजीशन को फिर से रीगेन कर पा रहा है। बात समझ रहे हो क्या? थोड़ा और सोचना, होगा क्या अगर टी सेकेंड लिया है ना यहाँ से यहाँ तक जाने में, जैसे यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक तो आएगा ना, समझ पा रहे हो क्या? अभी जस्ट यहाँ था, यहाँ पे किए हो, मतलब वापस से यहाँ गया, फिर वापस से यहाँ आएगा, फिर वापस से जाएगा, मतलब ये वाला भी मोशन को पीरियोडिक बोलेंगे। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो पहला तो ये फंडा क्लियर हो जाना चाहिए सभी को कि पीरियोडिक मोशन होता क्या है। पीरियोडिक मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पोजीशन को फिर से रिगेन कर लेता है, उसके बाद उसी पोजीशन पे जो भी मतलब वेलोसिटी था वही रहना चाहिए, स्पीड था, जो भी एक्सेलरेशन वगैरह था वो सेम होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे क्या, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो ये तो केस था अपना, बेसिक था सब पीरियोडिक मोशन की बातें, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं, एक बात मैं बताता हूं, दूसरा टर्म है, एक है ऑसिलेटरी मोशन। थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई सब आप लोग, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन, इस पे थोड़ी सी बात करें। सपोज करो, ये तो क्लियर हो ना सबसे सबको कि क्या होता है पीरियोडिक मोशन, ठीक है।
ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ये समझना। पहले तो ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करने के लिए एक बात को ध्यान में रखना, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, दो बात होना चाहिए। टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, एक फिक्स्ड पोजीशन बोल दो, पॉइंट बोल दो, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बताओ इसमें देखना, इस वाले एग्जांपल में क्या ये वाला प्लेनेट सपोज कर लो यहां से गया, स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ स्पीड इसका भी था, अगर ऊपर गया तो वापस से फिर आएगा ना, ये क्या इसके अबाउट आगे पीछे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, ये आगे पीछे तो नहीं हो रहा है ना, सिंपल। मतलब ये क्या हो रहा है, यहां से जाएगा तो सही में, लेकिन वापस से फिर पीछे नहीं आता है, फिर घूम के आएगा, टोटल पूरा पाथ को ट्रेवल करेगा, और वो टाइम लगा देता है 1 साल आने में। समझ पा रहे हो क्या? मतलब इस वाले मोशन को क्या हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं क्या? ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं क्या? ऑसिलेटरी मोशन अगर होना है तो फिर क्या होना चाहिए, इस पार्टिकल को इस पॉइंट के अबाउट आगे पीछे होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं टू एंड फ्रो होना चाहिए। अगर टू एंड फ्रो नहीं है इसका मतलब ऑसिलेटरी होगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? यहां से बताओ आप लोग, अगर ये प्लेनेट है इधर से घूम कर आएंगे, ओके, अब जब यहां से घूमेंगे तो बताओ ये पोजीशन के अबाउट थोड़ी ना आगे पीछे किया, मतलब ये बेटा ये पीरियोडिक तो होगा ही, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं कहलाएगा, ये ऑसिलेटरी बिल्कुल नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, पीरियोडिक बोलने का मतलब होता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस से अपना उसी पोजीशन पे आ जाता है, विथ सेम स्पीड, विथ सेम वेलोसिटी, विथ सेम एक्सेलरेशन। जो भी पहले वाला था ना स्पीड, वो बाद वाला भी स्पीड होगा, जो पहले वाला एक्सेलरेशन था वो बाद वाला भी एक्सेलरेशन होगा, तभी तो उसको पीरियोडिक मैं बोल रहा हूं। क्या इसको ऑसिलेटरी क्यों नहीं बोला? ऑसिलेटरी मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि वापस से ये प्लेनेट है अपने इसी पॉइंट के अबाउट पीछे नहीं आ रहा है, और कंडीशन है ना ऑसिलेटरी का, इसमें टू एंड फ्रो होना जरूरी है। और टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, क्या होता है मीन पोजीशन, जस्ट आगे बात करेंगे, बस इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, दूसरा मैं क्या पूछ रहा हूं, इस वाले पे थोड़ा सा और वेट करो, इस पे पहले चलता हूं। ठीक है, इसमें आप बताओ ये ऑब्जेक्ट अभी तो यहां पे है, ठीक है, जस्ट मैंने कुछ फोर्स लगाया और इसको यहां पर लेकर आया। ठीक है, जब फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये वापस इसको छोड़ दिया यहां पर लाकर, फिर यहां से जाएगा, फिर यहां पे आएगा, क्योंकि सरफेस तो स्मूथ है, कोई एनर्जी वगैरह का लॉस होगा ही नहीं। एनर्जी कब लॉस होता है, जब फ्रिक्शन वगैरह हो, कुछ रेजिस्टेंस वगैरह हो जो उसके मोशन को अपोज करो, तब तो एनर्जी लॉस होगा ना। यहाँ पे तो वैसा कुछ कंडीशंस दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन तो जीरो है, म्यू का वैल्यू जीरो है। अब बताओ, अब ये क्या शो करेगा, यहां से तो यहां जाएगा, वापस से फिर आएगा, फिर वापस से जाएगा, फिर वापस से आएगा, मतलब इस पोजीशन के अबाउट बताओ, ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर आया तो फिर इससे इधर, मतलब एक फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, मतलब ये पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी होगा। आई बात क्या समझ में? मतलब इसको मैं लिखूं ऑसिलेटरी होना चाहिए, ऑसिलेटरी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, ये ऑसिलेटरी होगा। थोड़ा और सोचना मैं क्या बोल रहा हूं। तीसरा एग्जाम्पल पे इस पे आते हैं। ठीक है, क्या ये भी ऑसिलेटरी कहलाएगा? पीरियोडिक, ठीक है सर पीरियोडिक हो चुका है, इसमें भी पीरियोडिक हो चुका है, क्या इन दोनों को मैं देखूं तो क्या ऑसिलेटरी कहलाएंगे? ये दोनों ऑसिलेटरी कहलाएंगे क्या? तो पहली बात सुन लो थोड़ा ध्यान से, पार्टिकल अभी जस्ट यहाँ पे था, स्प्रिंग को मैंने खींचा, खींच कर यहाँ पे किया, इस मतलब मास को खींचा और मास को खींचा, तो स्प्रिंग में कुछ फोर्स वगैरह आएंगे, एक्सटेंशन मतलब आएंगे जो भी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्प्रिंग अपना एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा और वापस से मास को इधर खींचेगा, फिर ऐसे ऐसे सरफेस तो स्मूथ है, मैंने एनर्जी दिया खींचने में, ठीक है, जो भी फोर्स लगाया वो ये कुछ ऐसा परफॉर्म करने लगेगा। मतलब ये बताओ, ये एक मीन पोजीशन के अबाउट ऑब्जेक्ट इधर भी आएगा,
फिर ऑब्जेक्ट आगे भी जाएगा, फिर पीछे आएगा, आगे भी जाएगा, मतलब ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन का मतलब ये भी ऑसिलेटरी मोशन को फॉलो कर रहा है। आई बात क्या समझ में? ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है इतना तो क्लियर है सबों को कि मतलब फिक्स पोजीशन के अबाउट, फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट, ठीक है, अपने फिक्स पोजीशन के अबाउट इस आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करे, ठीक है, विथ सेम स्पीड, मतलब सेम स्पीड बोले तो जितना यहां पहले था उतना बाद में भी रहेगा, सॉरी। ठीक है, ये था अपना ऑसिलेटरी मोशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैंने छोड़ा था इसको, इस पे थोड़ा सा आता हूं। ठीक है, इस पे क्या होगा थोड़ा समझना। अभी एयर है, यहां पे वैक्यूम था, ये दोनों को अब देखना आप थोड़ा से, ये एयर है और ये वाला वैक्यूम है। ठीक है, अब कंडीशन क्या हो सकता है, अगर यहां पे बात करें तो अभी एयर है ना, अभी मैंने इसको यहां पे खींचा तो ये क्या करेगा, ठीक है ये तो खींचा, बस एक बार तो आएगा, यहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही वापस से फिर यहां आएगा ना ऐसा कुछ, यहां तक पूरा नहीं पहुंच पाएगा, थोड़ा पहले वो रुक जाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा, फिर यहां यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, फिर आएगा धीरे से, फिर कमते चला जाएगा। मतलब बताओ क्या ये पीरियोडिक मोशन कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन कहलाएगा क्या? क्या ये वापस से अपना पोजीशन को फिर से आ रहा है? अगर पीरियोडिक होता तो फिर से जहां से यहाँ पे सपोज करो यहाँ से कुछ स्पीड दिया भी तो वापस से आने पे भी स्पीड होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो पहुंच ही नहीं रहा है तो स्पीड को तो बात ही नहीं करेंगे ना, पहले पहुंच तो जाए फिर स्पीड क्या होगा वो बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पहुंच ही नहीं रहा है। मतलब थोड़ा सोचना, पार्टिकल यहाँ पे पहुंच नहीं रहा है, सिंपल यहाँ से आया और यहाँ से यहाँ तो गया पहली बार में, फिर वापस से जब आएगा ना तो थोड़ा पहले रुक जाएगा और फिर इधर चला जाएगा, फिर जाएगा यहाँ पे भी नहीं पहुंच पाएगा, एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, समझ गए क्या? यहीं पे रुक जाएंगे फिर वापस से आएंगे वापस। मतलब बताओ, थोड़ा सा सोचना, जितना स्पीड था उतना स्पीड तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि पहले जहां जिस पॉइंट पे पहुंचा था, जिस पॉइंट पे स्पीड था उस पॉइंट पे ही नहीं पहुंच पाया, तो फिर मतलब स्पीड की तो बात ही नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे थोड़ा सोचना, एयर रेजिस्टेंस के कारण थोड़ा सा एनर्जी का लॉस हो रहा है, एयर इसको रेजिस्ट कर रहा है ना, तो एनर्जी जो है यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हो रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा नहीं, मतलब इसको मैं ये समझ सकता हूं कि ऑसिलेशन जो है पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक पीरियोडिक तो नहीं है, ये तो क्लियर है। क्या ये पीरियोडिक नहीं है लेकिन ऑसिलेटरी हो सकता है क्या? क्योंकि ऑसिलेटरी का तो एक कंडीशन है, बस टू एंड फ्रो होना चाहिए अबाउट ए पॉइंट। क्या ये ऑसिलेटरी है? देखो तो थोड़ा सा, अगर इसको मैं इधर खींचा, ठीक है सर इधर तो गया, फिर वापस से आया, फिर वापस से गया, मतलब इसके बाद तो मीन पोजीशन है, मतलब ये टू एंड फ्रो कर रहा है। मतलब इतना बात तो क्लियर होना चाहिए कि टू एंड फ्रो जहां होगा वो ऑसिलेशन तो कहलाएगा ना, मतलब ऑसिलेटरी मोशन तो कहलाओगे ना इससे। अब बताओ ये ऑसिलेटरी मोशन है या नहीं है? ये ऑसिलेटरी मोशन होगा। एक बात तो थोड़ा ध्यान से रखना, ध्यान में रखना, ये ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। आई क्या बात समझ में? थोड़ा और सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये एक स्पेशल ऑसिलेटरी मोशन है जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब ही होता है कि धीरे धीरे एनर्जी का लॉस हो जाना, धीरे धीरे एनर्जी का लॉस हो जाना। मतलब एक बात बताओ, एक अच्छा सवाल यहां से बनता है कि क्या जितना भी पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है क्या? क्या ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी? मेरे को तो नहीं लग रहा है, ये पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी तो नहीं है। आई क्या बात समझ में? मतलब ये तो पक्का है कि जितना भी पीरियोडिक मोशन है वो सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं कहलाएंगे, ऑसिलेटरी नहीं कहलाएंगे। अच्छा इसका रिवर्स थोड़ा सोचो, क्या ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक? मतलब जितना भी ऑसिलेटरी है क्या ये ऑसिलेटरी है? ये पीरियोडिक होगा। ठीक है चलो होगा सर, मान लिया मैंने बात को। क्या ये ऑसिलेटरी है? हाँ बिल्कुल है, ये वापस से आ भी जा भी रहा है यहाँ तक वापस से कर, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम था ना, ऑलरेडी कंडीशन बताया गया था, ये वैक्यूम था।
तो बताओ ये जस्ट जितना दूर जाएगा फिर से आएगा, फिर से जाएगा, वापस से इसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो करते रहेगा। आया क्या बात समझ में? मतलब ये पीरियोडिक तो होगा और ऑसिलेटरी भी होगा, ठीक है, मतलब ये ऑसिलेटरी है। मतलब कई बुक में ऐसा कुछ लिखा होता है, क्या लिखा होता है वो जस्ट मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। ऑसिलेटरी तो है, क्या पीरियोडिक भी है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। इसमें देखो तो ये भी ऑसिलेटरी है और पीरियोडिक भी है, मतलब जो ऑसिलेटरी है क्या वो पीरियोडिक है? बता सकते हो क्या? थोड़ा सोच कर इसे बताना। उससे पहले मैं इस पे आता हूं, इसमें थोड़ा देखना, ये पीरियोडिक ही नहीं है लेकिन ऑसिलेटरी है। ये वाला सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से समझना, ये पीरियोडिक नहीं है बट ऑसिलेटरी है। समझ में आया क्या? ठीक है। क्यों ऑसिलेटरी है? क्योंकि इस मीन पोजीशन के बाद टू एंड फ्रो कर रहा है, लेकिन पीरियोडिक क्यों नहीं है? क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वापस उस पॉइंट पे फिर से नहीं पहुंच पाया, इस वजह से हम इसको पीरियोडिक नहीं बोल सकते, बट इट इज ऑसिलेटरी इन नेचर। इसी का नाम देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। आई क्या बात समझ में? मतलब इतना थोड़ा तो ध्यान रखना कि डैम्प्ड ऑसिलेशन होता क्या है, धीरे धीरे अपना जो एम्पलीट्यूड है ना वो कम करते जाता है, ठीक है। मतलब एक बात बताओ क्यों कम करता है? लॉस ऑफ एनर्जी के कारण। मतलब एक बात को ध्यान में रखना, अगर ये एनर्जी लॉस नहीं होता तो ये सीधे यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता, फिर से यहाँ आता, फिर यहाँ जाता, मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होता। फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं, मतलब एक बात बताओ, ऑसिलेटरी मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन तो है लेकिन पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक नहीं है, अगर इसको पीरियोडिक होना होता मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होता। सिंपल एक बात को यहां से एक बात पता ये चलता है, एक बात ऐसा कुछ है कि जितने भी पीरियोडिक मोशन है, जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी। दूसरा स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। थोड़ा सोचना और फिर बताना कौन सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी, ठीक है। मतलब जितना भी पीरियोडिक मोशन है क्या वो ऑसिलेटरी होता है? तो सर पहला ही केस में ये तो फेल कर गया, ये पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। आई क्या बात समझ में? मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल आप गलत लिखे हो। चलो ठीक है, माना मैंने ये गलत लिखा। क्या सेकेंड वाला केस देखो ना, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, क्या सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होंगे? तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये ऑसिलेटरी मोशन तो है लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है। बात आया समझ में क्या? मतलब ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा होता है कि जितना भी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे जनरल मैक्सिमम बुक में होता है, कोई जैसे सिंपल बुक ले लोगे ना मैक्सिमम केस में ऐसा लिखा होता है, लेकिन ये भी गलत है, ये एक स्पेशल सिचुएशन में सही होता है। बस ये मैं लिखना चाह रहा हूं कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, if the mechanical energy is conserved। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिखा हूं और इसे थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग भी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर किसी सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है और वो ऑसिलेटरी मोशन है तब उसको हम लोग पीरियोडिक बोल देंगे। आई क्या बात समझ में? ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होता,
तो बताओ ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होता? नहीं होता ना। ये तो सिंपल जहां से आया था, यहां से स्टार्ट हुआ था, फिर से वापस से यहाँ पे आता। लेकिन डैम्पिंग होने के कारण, मतलब एनर्जी का लॉस होने के कारण, मतलब मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होने के कारण फाइनली ये अपना एम्पलीट्यूड तक, मतलब इनिशियल वाला जो एम्पलीट्यूड था वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। आई बात समझ में क्या? मतलब इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि डैम्पिंग ऑसिलेशन का मतलब ही होता है एनर्जी धीरे धीरे कम जाना। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अगर कोई भी पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक स्पेशल केस में होगा। पीरियोडिक तभी होगा जब उस पार्टिकल का, उस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है पेपर में कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा तभी हम लोग क्या बोल देंगे, वो ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक बोलेंगे। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेना और नोट कर लेना, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन ये बेसिक बातें हैं, सबको आना चाहिए, तभी ये फिर हम लोग समझ पाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो चलो अब इसको मैं इरेज करता हूं, तो थोड़ा सा इसे नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, और रिवीजन करते रहना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा बेसिक अच्छे रहेंगे तो फिर ऊपर का जो एसएचएम आएगा ना आगे का, वो भी समझ में आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं तो फिर थोड़ा सा तो समझ में क्वेश्चंस वगैरह तो बन जाएंगे लेकिन फील नहीं आएगा पढ़ने का। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, आगे की बात करता हूं मैं। जस्ट कुछ बात है और भी एसएचएम पे। तो 2-3 कंडीशन अभी बताए थे। कंडीशन क्या क्या बताए थे ये देखना। पहला तो था कि अगर कोई पार्टिकल पीरियोडिक मोशन कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल पीरियोडिक मोशन कर रहा है, मतलब अगर यहां से स्टार्ट हुआ, स्पीड v है, तो फिर वापस से यहां पे आना चाहिए वो पार्टिकल। ठीक है, घूम कर इधर से जाए, जितना भी स्पीड से जाए, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो ठीक है, कुछ यहां से, और फाइनली यहां तक पहुंचना चाहिए। समझ में आया क्या? तभी तो हम उसको बोलेंगे पीरियोडिक। वापस से इस पोजीशन पे आएगा तभी तो बोलेंगे। और आने का मतलब है एक फिक्स्ड इंटरवल भी होना चाहिए, टाइम इंटरवल फिक्स होना चाहिए, टाइम इंटरवल फिक्स होना चाहिए। अगर एक बार लगा 2 सेकेंड यहां से यहां तक जाने में, दूसरी बार 2 सेकेंड लग रहा है, फिर तीसरी बार 4 सेकेंड लग रहा है, मतलब टाइम इंटरवल तो कांस्टेंट नहीं है ना, तो उस केस में भी हम इसको क्या बोलते हैं, उसको पीरियोडिक मोशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कुछ केस पे आते हैं। जैसे अगर ऑसिलेशन का कुछ फंडा होना चाहिए, अगर कोई बॉडी ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, अगर कोई बॉडी ऑसिलेशन कर रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। मैं 2 बात लिख रहा हूं। पहली बात क्या मैं लिख रहा हूं थोड़ा समझना। अगर ऑसिलेशन करना है, ठीक है, अगर किसी बॉडी को ऑसिलेशन करना है, इसका क्या मतलब हुआ कि किसी एक पॉइंट के अबाउट, किसी एक, सपोज करो ये वाला पॉइंट को P बोल दो, इसके अबाउट टू एंड फ्रो, आगे जाओ पीछे आओ, फिर आगे जाओ फिर पीछे आओ, मतलब इस वाले पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करना पड़ेगा। मतलब पहली बात, ये वाला पॉइंट तो होना चाहिए ना, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, मीन पोजीशन। ठीक है, तो पहला कंडीशन होना चाहिए मीन पोजीशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तभी तो किसी पॉइंट के अबाउट तो ऐसे मतलब ऑसिलेटरी मोशन करेगा, उसी को बोल देंगे जिस सॉरी, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट वो टू एंड फ्रो परफॉर्म करेगा, उसी को तो हम लोग बोलेंगे ना मीन पोजीशन। ठीक है, दूसरा बात क्या होना चाहिए, उस पार्टिकल के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स बोले तो क्या होता है ये थोड़ा समझना, आप लोगों को पता है, बस एक आइडिया मैं दे रहा हूं। सपोज करो पार्टिकल को इधर खींचे, तो इसको वापस से इस पोजीशन पे लाने के लिए कुछ फोर्स तो लगना चाहिए ना, नहीं फोर्स लेगा तो फिर वापस से आएगा ही नहीं। अगर मैंने इसको इधर खींचा
यहां तक ठीक है, चलो कोई बात नहीं, खींच दिया। वापस इसको छोड़ोगे तो यहां तक तो आना चाहिए ना, तभी तो उसको बोलोगे ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, तो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन होना चाहिए कि पार्टिकल का मीन पोजीशन तो कुछ होना चाहिए जिसके अबाउट वो ऑसिलेशन करेगा। दूसरा बात, ये पार्टिकल के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स भी होना चाहिए। इस पार्टिकल के ऊपर कैसा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स भी होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे वो पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है। और जहां भी दुनिया का कोई भी मोशन जहां पे मीन पोजीशन हो और रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा हो, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोल देंगे। आया क्या बात समझ में? ठीक है, तो इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कंडीशन फॉर ऑसिलेशन दो बातें को फॉलो करता है। पहला तो मीन पोजीशन होना चाहिए और दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। अगर बाय द वे रिस्टोरिंग फोर्स नहीं हुआ तो अगर इसको इधर लेकर गए तो वापस से फिर आएगा ही नहीं है। ठीक है, ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब। अब दूसरा बात समझना क्या होता है कि इसको मैं एक इक्वेशन से समझाता हूं, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं लूं तो सबसे पहला समझना, अगर फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है जिसका इक्वेशन है -4x³। ठीक है, अब क्या मैं कर रहा हूं ये समझना, फोर्स -4F इक्वल्स टू -4x³। मतलब क्या होता है ये समझना, अगर ये एसएचएम कर रहा, सॉरी ये ऑसिलेशन कर रहा होता है तो पहले तो एक ऐसा बना लो इस पॉइंट पी को, जिसको हम लोग बोल देते हैं मीन पोजीशन। क्या बोल दो इसको? मीन पोजीशन। ठीक है, अब बताना, अगर इस पार्टिकल को इधर लेकर जाते हो, मतलब x का वैल्यू अगर पॉजिटिव की तरफ लेकर चलते हैं इधर साइड, तो फोर्स किधर लगना चाहिए? निगेटिव की तरफ, तभी तो ऑसिलेशन बोलेंगे ना उसको। क्योंकि अगर इधर लेकर चलते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, तभी तो इसको खींच कर वापस लेकर आएगा, फिर वापस इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस से इधर आएगा। आया क्या बात समझ में? मतलब थोड़ा सोचना, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो फोर्स किधर लगना चाहिए? निगेटिव की तरफ। फोर्स निगेटिव की तरफ लगना चाहिए ना। मतलब एक बात और ध्यान से सुनना, अगर x का वैल्यू निगेटिव लेते हो, अगर x का वैल्यू निगेटिव लेते हैं तो फोर्स इधर लगना चाहिए ना। मतलब इसको पॉजिटिव बोल सकते हो ना, फोर्स शुड बी पॉजिटिव। आई क्या बात समझ में? मतलब थोड़ा सोचो, अगर जिस दिन x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर उस टाइम पे फोर्स निगेटिव आ गया, मतलब हम लोग बोल देंगे कि वो पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। आया क्या बात समझ? ठीक है, दूसरा देखना, अगर जहां पे x का वैल्यू निगेटिव है, x का वैल्यू निगेटिव है तो फोर्स तो पॉजिटिव आना चाहिए, तभी तो फिर से वापस मीन पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, तब उस केस को भी बोल देंगे ऑसिलेशन होगा इस मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है, अब थोड़ा देखो, मैं ये जो लिया हूं ना, इसको मैं थोड़ा सा देखता हूं क्या ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। अगर फोर्स लगाया F इक्वल्स टू -4x³, ठीक है, न्यूटन मान लो इसको, मतलब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं x को पॉजिटिव लूं, सपोज कर लो लेट x इक्वल्स टू 1, x को पॉजिटिव ले रहा हूं, मतलब x का वैल्यू 1 ले रहा हूं एक बार। ठीक है, तो बताओ फोर्स कितना लगाओगे? F इक्वल्स टू -4 इंटू एक्स के जगह पे 1 पुट करोगे, यहाँ पे क्यूब मिलेंगे अपने को, मतलब ये जो भी आएगा वो न्यूटन में, मतलब बात करें तो -4 न्यूटन। आया क्या समझ में? मतलब एक बार F को, सॉरी F को नहीं, एक बार x को 1 पुट किया तो फोर्स कितना मिला? -4 न्यूटन। मतलब अगर 1 मीटर इधर जाओगे ना, जो भी है 1 यूनिट इधर जाओगे, 1 यूनिट, तो फोर्स इधर लगेंगे 4 न्यूटन का। आया क्या बात समझ में? मतलब फोर्स जो है ये अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो क्या? मतलब ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेंगे। आई क्या बात समझ में? थोड़ा सा और देखना, एक बार क्या करो ना, x का वैल्यू निगेटिव भी रख के देख लो, x का वैल्यू -1 पुट कर लो, -1 -2 जो भी है, -1 मैं पुट कर रहा हूं ताकि जो भी आसानी से कर लो। अब फोर्स यहाँ पे कितना मिलेगा? -4, x के जगह पे -1 पुट करोगे तो -1 का क्यूब।
ठीक है, बताओ ये कितना आ जाएगा, ये तो 1 -1 और ये मतलब ये हो जाएंगे +4 न्यूटन। मतलब यहां से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, इधर मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। एक बात को पहले समझना, ठीक है, एग्जाम्पल को क्या बोल रहा हूं मैं। यहां से देखो, जब x का वैल्यू 1 लिया था तो फोर्स का वैल्यू -4 न्यूटन। मतलब डायग्राम में समझना आप लोग, ये वाला पॉइंट को मैं मीन पोजीशन मान लूं। अगर इधर x का वैल्यू 1 लेता हूं मैं, x का वैल्यू 1, तो फोर्स -4 न्यूटन। मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव लिया हूं अभी, तो फोर्स जो आया -4 न्यूटन। मतलब फोर्स इधर लगेंगे ना, समझ पा रहे हो क्या। अगर एरो दे दिए तो इसको मत लिखो ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब बताओ फोर्स 4 न्यूटन का लगेगा इधर साइड, आया क्या बात समझ में। अब जब x का वैल्यू -1 लेते हो, मतलब x का वैल्यू निगेटिव लेते हो, तो फोर्स इधर लग गया है अपने को 4 न्यूटन। आई क्या बात समझ में। मतलब थोड़ा ध्यान से देखना, तो जब x निगेटिव था तो फोर्स पॉजिटिव, मतलब इधर साइड है तो पॉजिटिव होगा और इधर साइड है तो निगेटिव होगा। मतलब बताओ, जब x पॉजिटिव था तो फोर्स निगेटिव, और जब x निगेटिव था तो फोर्स पॉजिटिव। मतलब इसी को तो बोलेंगे ना, कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, रिस्टोरिंग फोर्स वाला, ठीक है। अब बताओ x जो है, मतलब फोर्स जो है, फोर्स वो -x की तरफ लग रहा है कि नहीं, निगेटिव की तरफ लग रहा है। आया समझ में क्या। और ये इक्वेशन में क्या था, -4f इक्वल्स टू -4x³। क्या ये SHM को फॉलो कर रहा है, सॉरी SHM नहीं, ऑसिलेशन को फॉलो कर रहा है। यस, ये ऑसिलेशन को फॉलो कर रहा है। मतलब इतना तो क्लियर है, ऑसिलेशन का दो कंडीशन, पहला तो मीन पोजीशन होना चाहिए और दूसरा उस मीन पोजीशन के अबाउट कुछ रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अब थोड़ा और एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, कुछ फील भी आने लगेगा कि हाँ ऑसिलेशन क्या होता है। तो एक एग्जांपल और लूं, जैसे f इक्वल्स टू -2x², ठीक है। इसको बताना है क्या ये ऑसिलेशन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो बताओ अगर ऑसिलेशन को फॉलो करेगा तो फिर क्या सिचुएशन है। पहले तो एक बार x का वैल्यू पुट कर लो, पुट x इक्वल्स टू 1 +1, ठीक है। तो फिर फोर्स कितना मिलेगा अपने को, -2 न्यूटन, ठीक है। एक बार पुट कर लो x का वैल्यू -1, तो फिर फोर्स क्या मिलेगा, -2 न्यूटन। अभी भी -2 न्यूटन मिल रहा है ना, जस्ट देखो तो वहां पे -1 पुट करोगे तो स्क्वायर करोगे तो उसका तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही आ जाएगा। मतलब जब x का वैल्यू 1 था और x का वैल्यू -1 था, दोनों केस में फोर्स निगेटिव आ रहे थे अपने को। समझ पा रहे हैं क्या, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव लिए तो फोर्स निगेटिव, अगर x का वैल्यू निगेटिव भी लेते हैं तो भी फोर्स निगेटिव। मतलब ये तो ऑसिलेशन परफॉर्म ही नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन है ना, जब x पॉजिटिव लिए हो तो फोर्स को निगेटिव होना चाहिए। ठीक है चलो सर, x पॉजिटिव लिया हूं तो फोर्स निगेटिव आ गया, ये बात तो यहां तक तो सही है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि जब x का वैल्यू निगेटिव लोगे तो फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए ना अपना। मतलब x का वैल्यू निगेटिव लिए हो तो फोर्स भी निगेटिव आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए था फोर्स को, पॉजिटिव। मतलब ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं ये नोट एन ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब ये ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं करेगा। ये बात थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा यहां तक तो, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश किया आपको ऑसिलेशन समझाने का।